ओके, अब स्क्रीन देख लें प्लीज़। आपने क्रिएट न्यू पे गए, ठीक है ना। आपके पास जो है मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पर, मतलब आप जो है वो यहाँ पर टाइम टेबल बना सकते हो। टेबल का पता है ना, हम जो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है, समझ सकते हो आप लोग डायग्राम्स, यानी कि हमारे पास जो है मल्टीपल टाइप ऑफ इसके हैं हमारे पास। हम इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे, बट बेसिकली हमारे पास बोर्ड है, ठीक है। ये आप टेम्पलेट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें टेम्पलेट्स क्या है भाई, जो बनी बनाई चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिस सूरत, मतलब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, देखें, यानी कि डिज़ाइंस के। अब मुझे किस तरह का काम चाहिए, चलें हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो, प्लीज़ स्क्रीन्स को देख लें। मैं चाहूँगी कि फिर मुझे ना दोबारा से सारी चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन ना करना पड़े। फिलहाल पीसीस का कोई काम नहीं है, फिलहाल जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बराए मेहरबानी वो देख लीजिए। अच्छा, ये हमारे पास स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है। पूरा इन्होंने बबल, मतलब ये पूरी कहानी एक तो बनी बनाई हमें मिल रही है कि भाई पहले आइडिया क्या था, सारी सूरत जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस तरह से हमारे पास जो है वो पूरा बोर्ड बना हुआ मिल रहा है। एक बोर्ड होता है ना, स्कूल्स में हमारे पास बोर्ड था, या ये बोर्ड है। अब इसके अंदर मैं साइड पे नोट लिख दूँ, वहाँ पर कीमती बातें लिख दूँ, या फिर इन्फॉर्मेशन लिख दूँ, नीचे इंस्ट्रक्शंस लिख दूँ। इसी तरह से हमारे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल पेज आसान अल्फाज में, ठीक है। उस पर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं, सही। तो ये हमारे पास बना बनाया है, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब किसी और के काम को, अदरवाइज़ हम अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको मैं मल्टीपल जो है वो बस थोड़ी सी चीज़ें दिखा रही हूँ। जैसे ये हमारे पास एप्लीकेशन के हिसाब से है कि हमारे पास एप्लीकेशन का पहला पेज कैसा होता है। ये फ़ोन का आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा ना इसमें, ये फ़ोन जैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब जब आप किसी एप्लीकेशन को खोलोगे तो किस तरीके से दिखेगा, उसके बाद किस चीज़ के पास जाना चाहिए। और अगर ये लिंक्स बता रहे हैं कि पहले हमारे पास अगर हमने साइन इन किया तो इस तरीके का पेज खुलेगा, लेकिन अगर साइन इन फेल हो गया तो ये मतलब पूरे लिंक्स, पूरी एक एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगी। रैंडम किसी और का बनाया हुआ काम है, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बेसिकली मीरो बोर्ड होता क्या है और उसमें क्या क्या काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने जो है पूरी ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगी, पहले ये पेज खुलेगा, फिर उसके बाद अगर साइन इन सही हो गया तो इस तरह से वेलकमिंग पेज है, अदरवाइज जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप नहीं तो अगर फेल हो गया साइन इन तो हम बैक टू फर्स्ट पेज होंगे, स्क्वायर वन पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरा जो है वो इन ब्लॉक फॉर्म जो है, मतलब पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट्स हैं। सिंपल यूज टेम्पलेट, बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है प्लीज़, कि जैसे आपने एआई से कोई काम लिया और उसके बाद उसको आपने अपने पीडीएफ या डॉक फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर लिया। एआई से जो रिजल्ट आया है वो तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन आपके पास उसमें आप कितनी बार चेंजिंग करो अपने डॉक फॉर्म में, आपकी मर्जी, ठीक है। तो जो जिसका काम है वो तो उसके पास वैसे ही रहेगा, लेकिन आप जो है वो इसको इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से अपने काम में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल एक टाइम टेबल बनाया है तो मेरा टाइम टेबल अलग होगा, किसी और टीचर ने भी भले बनाया है, मेरा टेम्पलेट यूज़ किया या मैंने उनका, सब्जेक्ट चेंज होंगे, टाइमिंग चेंज होगा, डेज चेंज होंगे, बहुत सारा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो आपका टेम्पलेट भले कोई भी यूज़ करे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट उसमें होंगी तो वैसी चेंजिंग आ जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात। हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आप देख सकते हो। अच्छा, मल्टीपल कामों के, मतलब मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वर्कशॉप्स का, या हमें आईडी, मतलब कोई एक पैटर्न जनरेट करना है, कोई आइडिया है हमारे पास कि भाई पहले ये काम होना चाहिए, ये काम, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आने से पहले आपके पास एक सोच होती है ना घर में कि जी मैंने क्लास में जाना है तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं उठ के जो है फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट या फिर खाना वगैरह खाऊंगी, ठीक है। फिर जो है मैं वो रेडी होंगी, फिर जो है मैं अपनी राइड के लिए इंतज़ार करूँगी, या फिर घर में किसी को बोलूँगी कि जी मुझे छोड़ के आए, सही है ना। तो मल्टीपल स्टेप्स हैं, ठीक है। इसी तरह कोई सब्जेक्ट है, अगर कोई पेपर है तो उसके लिए भाई इतने बजे पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगी, फिर इतने बजे नमाज का टाइम, और ये सब बीच में हमारे स्टेप्स होते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के लेवल पे बता रही हूँ, वरना तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं। वायर फ्रेमिंग की बात कर रही थी, जो मैं अभी एप्लीकेशन का आपको एग्जांपल दिखा रही थी ना, कि हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन, वायर फ्रेमिंग क्या होती है भाई, फिजिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, हम जब पहले पीपीटीज़ पे आप लोगों ने अगर प्रेजेंटेशंस बनाई हो, पीपीटीज़ यानी कि पावर पॉइंट वगैरह पे जैसे मेरे पास प्रेजेंटेशंस होती हैं,
मेरी प्रेजेंटेशंस किस चीज़ पे होती हैं? पावर पॉइंट है ना, पीपीटी है, वो गूगल का है तो स्लाइड्स के नाम से, बट है वो पावर पॉइंट या पीपीटी, ठीक है ना, वेरी गुड। तो आप लोगों ने कभी प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रेजेंटेशन बनाना और ये सारे स्टेप्स, तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत मतलब रफली ऐसा करते हैं ना कि बहुत सारा काम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रिसर्च अगर हम गूगल से ले रहे हैं या इधर उधर से ले रहे हैं या मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ें, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो उसी तरह से हमने जो है इस तरह के काम किए। पीछे से आई डर के पता नहीं कौन है। ओके हमारे पास जो है वो फिडेलिटी वगैरह जो है ना, ये बिजनेस के टर्म्स हैं कि मतलब जो है वो लो लेवल हाई लेवल, ये इसको इग्नोर करें, ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है, बट बेसिकली बताने मतलब आप लोगों के काम की हो भी सकती है अगर कोई अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी कोई एप्लीकेशन को फिजिकली इम्प्लाई करने के बजाय, मतलब ये कि मैं पूरा काम कर लूँ और आखिर में मेरे प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन पसंद ना आए, फेल हो जाए, तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आसान फाज में मैं तस्वीरों में बना के देख रही हूँ, यानी ब्लॉक चेन्स में बना के देख रही हूँ। तो आपके पास जो है वो ये यहाँ पर इसके लिए मल्टीपल टाइप ऑफ, ये आप देख सकते हो टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली क्या है भाई, वो तरीक़ेकार जो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल रही हैं, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मेट आसान अल्फाज में आप लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। ये हमें अगर वेब पेज बनाना है तो मैं किस तरीके से डिज़ाइन कर सकती हूँ, ठीक है ना। वेबसाइट के लिए हमारे पास जो है वो एक छोटा इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। और अगर आपको टेम्पलेट यूज़ करनी है, जैसा कि किसी का सवाल था, तो हम इसको यूज़ टेम्पलेट करेंगे। और ये सारा काम मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है, सही है। जो एक रैंडम सी टेम्पलेट मैंने कोई ली वेबसाइट की और मेरे पास यहाँ पर काम शुरू हो गया। अच्छा इसमें क्या दिखा रहे हैं भाई, इसमें ये दिखा रहे हैं कि पहले पेज ये खुलेगा, फिर उसके बाद ये डिटेलिंग, मतलब ऐसा होता है ना, या तो आप मोबाइल में होता है तो स्क्रॉल डाउन करते हो, ठीक है ना, अगर वेब पेज होता है तो स्क्रॉल डाउन भी होता है, अदरवाइज नेक्स्ट पेज का मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं वेबसाइट्स के। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी उसका बाकायदा पूरा डिज़ाइनिंग कर रहे हो। अच्छा ये ऐसे ही नहीं है रैंडमली, आप देख सकते हो कि मैंने इन मल्टीपल चीज़ों को छेड़, मतलब ये कि छोटे छोटे ज़र्रात को जोड़ के बाकायदा पूरी डिज़ाइनिंग की गई है ये, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसे ही नहीं है कि आपको बनी बनाई पूरी पूरी खीर मिल रही है। हाँ टेम्पलेट उनका है, आप इसमें ये कर सकते हो कि अपना जो है वो फीचर्स ऐड कर लो, अपनी मर्जी के जो कलर्स ऐड कर लो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एक एक पूरा बाकायदा बटन्स और ये सब सेटिंग्स किसी इंसान ने अपने काम के लिए खुद की है भाई, ठीक है। बट क्योंकि मैं आप लोगों को ये इस तरह की चीज़ नहीं सिखा रही, तो हम जो है सिंपल जो है वो प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ चीज़ पे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था, मेरे पास ये चीज़ आ गई थी, मतलब बोर्ड पे एक उनका टेम्पलेट जो था बना हुआ वो खुल गया था, सही। मतलब पूरा वेबसाइट को हमने एक तरह से किसी मतलब डिज़ाइन पूरा करने के बजाय, कोडिंग एंड ऑल दैट के बजाय, हमने क्या इसको अपीयरिंग, मतलब उसकी फिजिकल प्रेजेंस किस तरीके से दिखेगी, कहाँ कौन सी चीज़ आनी चाहिए, पूरा एक आइडिया, ये कह लें कि हमने कॉपी पे स्केच बना लिया है, ठीक है। स्केच बनाने के लिए अब हम कॉपी पे बनाते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एप्लीकेशन बनानी है और उसका आप मुझे डिज़ाइन अपने दिमाग से सोच के ला कर दें, तो आप लोग क्या करते, कॉपी पेज लेते, कोई बड़ा चार्ट लेते, उस पर डब्बे बनाते और उसमें बोलते हैं यहाँ ये वाला बटन होगा, यहाँ पर इस तरीके की सेटिंग्स होंगी, यहाँ साइन इन का बटन, इस तरह से ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पर फिग्मा का कोर्स होता है मेरे ख्याल से, वेब डिज़ाइनिंग का है या पता नहीं ऐसा कुछ है, मतलब अगर कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। नहीं मैं नहीं कराती, मैं जस्ट वैसे ही बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो बाकायदा आपको अगर प्रोजेक्ट देते हैं ना, तो उसमें वो ये काम करवाते हैं कि बाकायदा आप लोगों से जो है ना वो एप्लीकेशन का पूरा प्रीफेस बनवाते हैं कि आपकी बेसिकली दिखेगी कैसे प्रेजेंट, मतलब एप्लीकेशन। फिर उसमें आपने ब्लॉग्स बनाने होते हैं, बटन सेटिंग करनी होती है, बटन ये जो मैंने भी साइन अप का हमारे पास होता है, इसको बटन्स कहते हैं ना बेसिकली, हम वेब की ज़बान, वेबसाइट जब डिज़ाइनिंग करते हैं ना उसकी ज़बान में, ठीक है। तो हमारे पास जो है पूरी सेटिंग्स हमें डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। या हमारे पास जो है वो खुद ही उन्होंने बटन्स भी दे दिए, डिज़ाइन भी दे दिए, कलर्स की चॉइसेस भी दे दी, अब हमारी मर्जी, हम जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कर रहे हैं, ज़्यादा हमें जो हम काम करेंगे जल्दी से करने वाला काम हम एआई की मदद ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं। अच्छा मैंने जो है वो सिंपल आप लोगों के पास जो है वो मीरो बोर्ड, क्रिएट न्यू बोर्ड भी करवाया, या फिर मैंने एक्सप्लोर करके टेम्पलेट को यूज़ किया और मेरे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। जब आप क्रिएट न्यू बोर्ड करोगे तो आपके पास जो है ना वो इस तरीके से मतलब खाली पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नाम आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं
26 है ना आप लोगों का कोड, ठीक है, रैंडम नाम रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से पूरा साइड पे पैनल खुल रहा है, ठीक है। इस पैनल में आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पैन के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको आपने जो चीज़ कलर चेंज कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें। ये हमारे पास जो है वो चीज़ें जो हम बात कर रहे थे कि जी मैं बाकायदा वो हमने अभी एप्लीकेशन देखी थी ना, एप्लीकेशन में जिस बंदे ने जो काम किया था ना, वो ऐसे किया था बाकायदा, एक एक मतलब प्रीफेस किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मतलब हमारा जो स्क्रीन होता है ना, जैसे हमारे पास यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और हमारे पास यूट्यूब पे अगर वीडियोस होती हैं तो वो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से होती हैं, ठीक है ना, तो मतलब रेक्टेंगल टाइप की। तो हमारे पास ये वाला प्रीफेस आ गया, ठीक है। फिर मुझे काम क्या करना है, ये वाली चीज़ों पे हम चलते हैं। अच्छा प्रोटोटाइप कहते हैं इनको, बाय द वे जो एप्लीकेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, या वेबसाइट के ऊपर, उस चीज़ को हम आसान अल्फाज में अगर आप कह लो कि हम उसे प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। अच्छा लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी मतलब ये है कि कितना रियलिटी से करीब है, कितना मतलब कितना रियलिस्टिक काम कर रहे हैं हम, या फिर कितना बस ऐसे ही। ये आपके जानने की चीज़ें नहीं है, लेकिन लफ्ज़ आ गए थे तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, हमारी कोर्स से रेलेवेंट चीज़ नहीं है ये, लेकिन जितनी नॉलेज हो तो फ़ायदेमंद है ना, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो इसमें जो चीज़ मैं आपको कह रही थी ना कि मल्टीपल जो उन्होंने शेप्स रखी हैं, चीज़ें रखी हैं, ये वो वाली चीज़ आ गई, ठीक है। बॉक्स में मैं मल्टीपल डिफरेंट टाइप के बॉक्स हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर है हमारे पास, एरोज जैसे हमारे पास MS वर्ड्स में होता है, या फिर हमारे पास जो है उसमें PPTs में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, मतलब अगर आपने कुछ ऐड करना है तब, ठीक है। ये स्टिकी नोट्स हैं हमारे पास, सॉरी ये टेम्पलेट्स से माजरत, हमारे पास इसमें जो है वो स्टिकी नोट्स भी हैं, इफ़ आई मे शो यू, ये रहे, ठीक है। ये अच्छा कमेंट्स वाला हिसाब जो है ना, वही वाली चीज़ है कि आप मल्टीपल लोगों को इसके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड शेयर किया, ठीक है। आई थिंक ये पता नहीं पेड वर्जन है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप किसी का ईमेल लिखोगे यहाँ पर, तो एट द वेरी मोमेंट जैसे मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, चीज़ें हटा रही हूँ, डाल रही हूँ, कर रही हूँ ना मुख्तलिफ काम, आपके पास भी स्क्रीन पे अगर बंदे मतलब जो यहाँ पर ईमेल आप लोगों का डला हुआ है किसी का, तो उसने अपने पास भी वो बोर्ड खोला है उस लिंक से, तो आपके पास भी ये सेम बोर्ड खुलेगा एट द वेरी सेम मोमेंट, आप भी उसमें एडिटिंग कर रहे होगे, आप भी काम डाल रहे होगे, या फिर जो बंदा यहाँ पर मैं मतलब एक अलग बंदा जो है जिसने आपको ऐड किया है, शेयरिंग में आपकी ईमेल एड्रेस डाली है, जो काम वो कर रहा होगा ना, वो सेम काम आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब एट द सेम मोमेंट मैं इस एक बोर्ड पे पता नहीं 3 4 5 6 लोगों को काम करवा सकती हूँ, सही है ना, या मेरा काम जो है वो एक साथ बहुत सारे लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एट द सेम मोमेंट जो है मैं इसको मतलब प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंट भी कर सकती हूँ, सही है। और मुझे अगर कोई चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर कनेक्ट हुए हो तो मैं दूसरे मतलब वो कि हाँ ये चीज़ हमें पसंद आ रही तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बाकायदा वो होता है ना हम इमोजी से एक्सप्रेशंस देते हैं, वो वाले काम भी हो सकते हैं इस वाले बोर्ड पे, ठीक है। प्रेजेंट करने का ये हमारे पास इसके आ गया कि आप इसको डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह से गूगल डॉक्स पे होता है आपके पास कि आप जो है इसका लिंक जिसको भेज रहे हो, जिसको आप शेयर करवा रहे हो, उसको आप सिर्फ व्यू करवाना चाहते हो, मतलब वो काम आप करते जाओ, यहाँ पर सिर्फ उसकी स्क्रीन पे दिख रहा है, या आप चाहते हो कि वो कमेंट कर सके, यानी कि आपको सिर्फ बता सके, या फिर ये कि वो उसमें छेड़खानी भी कर सके कि आपने कोई काम किया उसको पसंद नहीं आ रहा, वो उसको डिलीट कर रहा है, या आपने कोई काम कहा उसको किस तरीके से करना है वो आपको वहाँ से आइडिया दे रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर वो सिर्फ व्यू कर सकता है, सिर्फ देख सकता है, ठीक है। मल्टीपल आपके पास सेटिंग्स हैं इसकी, सही। अच्छा इसमें हमारे पास जो है ना वो स्टिकी नोट्स भी हैं। अच्छा फ्रेम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे यहाँ पर जो है वो, जैसे हम इस टेम्पलेट को फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है, ये कुछ भी नहीं आ रहा है आपका मतलब, देखो ये मैंने कहा था कि हम जो है वो जस्ट अ सेकंड में आपके पास आती हूँ, मैंने आपको कहा था हम ट्रायंगल बना रहे थे, ठीक है। अच्छा मैं जो बात कर रही थी, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, हम क्या कब कह रहे थे कि मुझे जो है वो उसको अगर फ्रेम करना है, मतलब फ्रेम से मुराद ये है कि मैं, ये आपने देखा कि एक अलग तस्वीर है, ये एक अलग डिज़ाइन है, ठीक है। फ्रेम से मुराद ये है कि मैं सारी चीज़ को एक साथ कनेक्ट कर रही हूँ, मतलब ये कि मैंने इसको साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं मूव जहाँ इसको करूँगी ना, वो वाली चीज़ भी वहाँ पर मूव होगी, ठीक है। ये वाला हिसाब किताब है फ्रेम, जैसे ये, अच्छा ये जो है ना वो मल्टीपल हमने जो भी
टेक्स्ट ऐसे उसकी एग्जांपल ली थी, सब चीज़ों की एग्जांपल ली थी, तो वो हमारे पास है बट वो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा होकर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको फ्रेम करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब भी मूव करूँगी तो मेरे साथ टेक्स्ट भी मूव हो रहा होगा, ठीक है। ये वाली एक चीज़ है फीचर, मतलब ये कि आपका पूरा बोर्ड ये है कि एक पार्ट को मैं मूव करने के, अब देख रहे हैं ना आप लोग, ये एक पार्ट बहुत मुश्किल है कि ये मूव हो रहा हूँ, ठीक है। मैं इस टुकड़ों को मूव कर सकती हूँ लेकिन जो स्क्रीन है मैं उसको मूव नहीं कर पा रही, वो मूव कर रही हूँ तो वो पूरी मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर फ्रेमिंग की हुई है। जैसे कि लेट मी जस्ट डू दिस, मतलब ये कि अब ये टुकड़ों में इधर उधर नहीं होगा, ये पूरा एक बॉक्स बन गया, ठीक है। व्हेनेवर आई वांट टू मूव दिस, तो मुझे उसके लिए जो है वो पूरा ये सारा काम जो है ना उसको मूव आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा एक फ्रेम बन गया, सही है। एक चीज़ मूव नहीं होगी, मतलब ये कि अगर हमें हो ना कि ये काम मेरा अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, सबको उठा के एक फ्रेम में डाल दूँ और उसके बाद जो है इसको लॉक कर दूँ, तो अब ये मेरा फ्रेम लॉक हो गया, सही है। अब ये जो है ना ये मेरा इधर उधर कुछ भी नहीं हो रहा, या अनलेस कि मैं पूरा फ्रेम मूव करूँ, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ये एक थोड़ा सा इसका एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है कमेंट आप ये डाल सकते हो कि भाई कौन सा काम क्या हो रहा है, वो डिटेलिंग एंड ऑल दैट, कि हम ऐसा करते हैं ना, नोट्स बनाते हैं अपनी उसमें, मतलब स्टिकी नोट्स के ऊपर जो बात कर रही थी मैं, ये स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है। ये आ सब कुछ रहा है बट ये बहुत छोटा है, शायद इस वजह से नहीं दिख रहा। ये मल्टीपल कलर के हमारे पास जो है वो स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है। आप एआई की मदद से भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ लिखना है, अब मैं एआई की मदद से इसको कह दूँ कि एक रैंडम सी मैंने कहा कि भाई 3 लफ्ज़ों में मुझे बता दें कि बोर्ड पे जो काम हो रहा है ना उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखते हैं 3 लफ्ज़ों में, ठीक है। एक रैंडम सी मैंने कहानी कह दी इसको, ठीक है। वो कह रहा है ब्लैंक बोर्ड है क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है मैंने कोई स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट नहीं की हुई, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने सिंपल जो है वो बोर्ड को एक्सप्लोर किया है, सही है। अनलॉक किया और डिलीट, क्योंकि मुझे इसका कोई काम ही नहीं है। ओके, अब मैं आपसे क्या चाह रही हूँ, अच्छा ये आपने किया तो वो जो डिज़ाइन कह रही थी ना, मैं आपसे, मेरी बात सुन लें भाई, आपस में बातें बाद में कर लीजिएगा। टाइम टेबल मैं किस तरीके से कह रही थी, ठीक है। या मैं कह रही थी कि आप लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, स्लाइड्स क्रिएट करना है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम जो है वो प्रेजेंटेशन जनरेट करें इस पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल यहाँ पर गए प्रेजेंटेशन, अदरवाइज आपके पास सिंपल यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, एआई। ये साइन रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास जो है एआई की हेल्प, ठीक है, एआई असिस्टेंट, वाओ। ओके, तो आपने इस पर सिलेक्ट किया, ठीक है। आपके पास जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट खुल गया, आपके पास जो है वो डायग्राम बनाने का ऑप्शन है, और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट बनाने का ऑप्शन है। आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे ना, आपके पास ये प्रोटोटाइप हो गया जो मैं कह रही थी कि एप्लीकेशन के लिए या कुछ भी। प्रोटोटाइप हम इस चीज़ को कहते हैं, रफली हम एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं, उस चीज़ को हम प्रोटोटाइप कह रहे हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और उसके अलावा मैं बेसिकली तस्वीरें वस्वीरें बहुत सारी कहानियाँ, बट बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है। प्लीज़ मेरी बात सुन लें, मैं एक एक के पास बोर्ड पे आके नहीं समझाऊंगी, बाद में फिर आप लोग बोल रहे हो तो क्या बताया। स्क्रीन पे आप लोगों को साफ साफ सब नज़र आ रहा है, बराए मेहरबानी। आपके पास जो है वो स्लाइड्स क्रिएट किए आपने, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर देखें, अपडेट डेक, क्रिएट माई डिसीजन डेक, टर्न माई डॉक, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है वो स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दें या कुछ भी।
मैं ये नहीं चाह रही। पहले तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जी पहले तो मैं, अच्छा बाय द वे यहाँ पर जो है मल्टीपल सेटिंग्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास व्यू है, किस सूरत हमने देखना है, फुल बार एंड ऑल दैट, ठीक है। ये वाली दास्तान आप इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सिंपल सेटिंग्स बताई हैं कि आपने जो है वो उसको अपने मतलब फ़ोन पे यूज़ कर, सॉरी लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो या फिर जो है वो आप उस पर, तो उसके हिसाब से फिर जो माउस और ट्रैक पैड ये वाली चीज़ें, ठीक है। बहरहाल हम क्लास में माउस पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको इग्नोर करते हैं। असल चीज़ जो है वो काम की बात पे आते हैं। पहले तो ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने नाम भी चेंज किया, ठीक है। ये 3 डॉट्स हैं यानी कि ऑप्शंस हैं आपके पास। बेसिकली आपने बोर्ड पे गए, न्यू बोर्ड बना सकते हो, इसमें इस बोर्ड को आप कहीं और मूव कर सकते हो, यानी कि अपना फोल्डर बना के इसको आप सेव कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ये सेटिंग्स में आता है। असल आप अभी इस काम को सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट एंड ऑल दैट। अभी आपको जो काम मैं समझा रही हूँ वो ये है, मुझसे बार बार कोई ना पूछेगा असाइनमेंट सबमिट कैसे करवाना है प्रेजेंटेशन को, तो ये है आपके पास। दोबारा देख लें, डॉट्स पे गए, बोर्ड पे गए, एक्सपोर्ट पे गए। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से कहीं और भेजना चीज़ को आसान अल्फाज में, ठीक है ना। मैं क्या चाह रही हूँ, सिर्फ आपने जो है सेव एज PDF करना है, ठीक है। टेम्पलेट की सूरत आप सेव कर सकते हो, हमने टेम्पलेट देख लिया। आपके पास जो एक्सेल फाइल की सूरत हो सकती है, ये आपके पास जो है वो इस जो बोर्ड का ही डेटा है ना, डेटाबेस सॉरी, उस मतलब ये कह लो कि बोर्ड की मेमोरी में चला जाएगा आसान अल्फाज में। ये जो है प्रोग्राम के लिए आपके काम की चीज़ नहीं है, ये गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो तस्वीर की सूरत, मतलब सिंगल एक तस्वीर आ जाएगी, आपका पूरा बोर्ड एक तस्वीर की सूरत आ जाएगा, जैसे हम फ्रेम में देख रहे थे एप्लीकेशन की, कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमें एक बोर्ड पे नज़र आ रही थी, ठीक है। सिंपल आपने करना है सेव एज PDF करोगे, आपके पास जो है वो ये सेव हो जाए, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, और आप जो है वो सिंपल आपके पास सेव हो जाएगा ये, सही। अब ये बहुत सारा टाइम लेगा तो दैट्स व्हाई ये आप देख सकते हो ये बोर्ड मेरे पास सेव हो गया है, सही। अब ड्यू टू द फैक्ट कि ये वाला मैं चाह रही हूँ कि मुझे नया बोर्ड बने, तो मैंने एक नया बोर्ड जनरेट किया और इस वाले को मैंने किया डिलीट। मैं सिंपल जो है वो, आप लोगों के पास अक्सर के पास जो है वो ये वाला आ रहा होगा प्रीफेस, ऐसा ही है। लास्ट वंस आप लोग कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं आ रहा, अना अच्छा वो इशू मैं देखती हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से किसी के पास आ रहा है ना, तो बेटा इसका मतलब है कि आपका बोर्ड खुल गया है, जो सफ़ेद पेज में कह रही थी, ठीक है ना, नया बोर्ड। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो हम ये सिलेक्ट करने के बाद साइड पे देख रहे थे ना, वो चीज़ आपके पास प्रीफेस पे डायरेक्ट आ गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो, अदरवाइज जो है वो आप यहाँ पर साइड पे कर रहे थे जैसे हम वैसे कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन हैं, है ना, इमेज बनाना है, डॉक बनाना है, मल्टीपल ऑप्शन हैं, स्लाइड्स बनाना है, हम स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये कह लें कि मैं जो हूँ वो समर ब्रेक का मतलब समर हॉलीडेज़ का जो है वो टाइम टेबल बनाना चाहती हूँ, ठीक है, किसी 5th ग्रेडर के लिए, सिंपल। क्या हो गया भाई, आवाज़ क्यों आ रही है? मैं क्या कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ ना वो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस देख लो कि किस तरीके से दे रही हूँ, सो दैट आप लोग भी सेम चीज़ों को कर सको। समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि मैं समर हॉलीडे का टाइम टेबल बनाना चाह रही हूँ एक 5 क्लास के स्टूडेंट के लिए, सिर्फ 3। अब ये वाले इंस्ट्रक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। काम आप जो करा रहे हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो इजाफी हैं जिसको हम प्रॉम्प्टिंग कह रहे थे, डिटेलिंग, यानी यहाँ पर मैं टेम्पलेट दे रही हूँ। लास्ट टाइम हमने टेम्पलेट किया था ना, इफ़ एनीवन रिमेंबर्स, कि मैं एक फॉर्मेट दे रही हूँ। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जी सिर्फ 3 स्लाइड्स जनरेट हों। पहली स्लाइड में जो है वो समर हॉलीडेज इन पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन शामिल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं मेरी बात को कितना फॉलो इन करता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना कि AI के प्रोडक्ट्स को या AI के टूल्स को आप ग्रेड करते हो कि जी बहुत एफिशिएंट कौन सा है और लेस एफिशिएंट कौन सा है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ के रिजल्ट कितनी जल्दी जनरेट कर रहा है और कितना एक्यूरेट जनरेट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल AI टूल्स हैं और सवाल आता होगा कि हम इस बेहतरीन कौन सा हम कौन सा यूज़ करें, गो टू हमारे लिए कौन सा होना चाहिए।
तो उसके लिए सवाल का जवाब ये है भाई कि जब भी हमें जिस नोयत का जवाब चाहिए, हमें उस नोयत का जवाब यानी एग्जैक्टली मुझे मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट और मेरी मर्जी का आउटपुट इतनी जल्दी भी मिल रहा है और सेम मिल रहा है, तो डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है, कि कौन सा AI टूल जो है वो बेस्ट है। जैसे तस्वीर जनरेट करने के लिए दोबारा वही वाली बात कि AI ChatGPT जो है बहुत अच्छी तस्वीर जनरेट करता है, ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक भी करता है, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर जनरेट करता है और टाइम भी ज़्यादा लेता है। जबकि जब मैं थोड़ा सा तस्वीर में ऊपर मतलब आगे पीछे कर देता है मामला, लेकिन तस्वीर को वो जो है वो इस काबिल छोड़ता है कि हम 2-3 और एडिट कर सकें तस्वीरें, और वो इस हिसाब से जनरेट करता है कि मतलब थोड़ा सा एडिटिंग का मार्जिन रहे, थोड़ा सा लेस क्रिएटिव आउटपुट है उसका, लेकिन खैर है, मतलब गुजारा हो जाता है। तो हम इस हालत में कौन सा AI टूल प्रेफर करेंगे? जो मैंने अभी कंडीशन बताई है उस हिसाब से हमें कौन सा AI टूल लेना चाहिए, ChatGPT या Gemini? Gemini क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्जिन है कि हम अपनी चीज़ को थोड़ा सेट कर सकें। ChatGPT ने जो जनरेट कर दिया तो कर दिया, पत्थर पे लकीर है, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट और हमारे रिजल्ट्स कितनी एफिशिएंटली जल्दी हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, तो इस चीज़ पे हमारे पास मल्टीपल AI के रिजल्ट्स डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रेफर करें, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चल रही है तो हमें हर AI टूल तकरीबन थोड़ा बहुत होनी चाहिए। दैट्स वाई हमने 2-3 AI टूल्स को इजाफी और भी देखा था, मतलब आई थिंक 2 से ज़्यादा ही देखा था, बट स्टिल ओके। मैंने इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं कि आपने सिर्फ 3 स्लाइड्स बनानी है। पहले स्लाइड में जो है वो समर हॉलीडेज इन पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सेकंड स्लाइड सिर्फ जो है वो अच्छा, ये वाला जो है ना, मैं आपके साथ जो है वो एक एग्जाम्पल की सूरत जो है मैं कोशिश करूँगी, इसको मैं कहाँ डालूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल की सूरत ये भेज सकूँ। जैसे मेरी प्रेजेंटेशन में करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही वाला स्क्रॉल डाउन वाला काम हो रहा है। पहले ये पेज आएगा, फिर ये पेज आएगा, फिर ये पेज आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आप देख सकते हो एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी बन के खुद ब खुद रेडी हो गई है। पहले मैंने कहा कि समर हॉलीडेज इन पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन हो, तो ये कह रहा है कि जी बस ब्रेक ऑफ द ईयर, पता नहीं क्या बता रहा है, पूरा बता रहा है कि फैमिली टाइम और ये सब पूरा इसका टाइम टेबल इसने बनाया है कि इतना जून अगस्त में होता है, इतने वीक्स होते हैं और ये सब होता है। टेम्परेचर माशाल्लाह से जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है वो, और मैं बस मैंगो क्रिकेट और पता नहीं क्या क्या, सही है, गली में रुलने वाले काम, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो बच्चों ने क्या क्या किया, उसके यहाँ पर ऑप्शन मैंने कहा था सिर्फ तस्वीरें होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा किताबें पढ़ी, फैमिली गैदरिंग, मतलब जो भी तस्वीरों में बता सकते थे उन्होंने बताया, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि जो हर तस्वीर है थर्ड स्लाइड में उसको आप एक्सप्लेन करोगे। आपने देखा इसने मेरी बात को पूरा माना, सही है ना, मतलब हर बात को मेरी इस इंस्ट्रक्शंस को लिया इसने, हर तस्वीर को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है, आप देख सकते हो। पहली तस्वीर को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरी को, ठीक है, तीसरी को, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके कर रहा है इसका, लेकिन चीज़ों को वैसे की वैसे एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब जो मेरी इंस्ट्रक्शंस थी इसने मुझे फर्माबरदारी से फॉलो इन किया। मेरी बात समझ गए आप लोग? समझ में आई मैंने क्या करवाया है? प्रेजेंटेशन बनाई है, लेकिन जो डिटेल्स मैंने दी है ना वो मैटर करती हैं। वो है प्रॉम्प्टिंग, जो अब तक हमने किया है। टेम्पलेट दिया था लास्ट टाइम कि क्वेश्चन आंसर हो, पैराग्राफ में अपनी मर्जी से दूँ, उसकी हेडिंग इस तरीके से हो, आउटपुट इस तरीके से हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बराए मेहरबानी वही वाला काम यहाँ करना है आपने। अपना जो है वो बाकायदा टेम्पलेट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, यानी कि पहली स्लाइड के आपके टॉपिक्स आप सेलेक्ट करोगे। मैं आपका प्रॉम्प्ट पढ़ूंगी, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल अभी दिखाया है ये मैं आपके साथ अटैच भी कर दूंगी।
इसी तरह आप लोगों के प्रॉम्प्ट की मुझे जो है वो तस्वीर या फिर जो है वो कॉपी पेस्ट हुआ हुआ या कमेंट में लिख देना जब भी असाइनमेंट सबमिट करो, लेकिन मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, उसके बगैर मैं मार्क ही नहीं करूँगी। मैं असाइनमेंट अगर मार्क नहीं करती ना तो उसकी वजह होती है कि उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एडिटेशन या फिर इस तरह की चीज़ रहती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करते हुए कोई ना कोई हर स्लाइड के लिए इंस्ट्रक्शन ज़रूर देनी है। जैसे मैंने इसको पहले कहा कि आपने पहली स्लाइड में क्या, अगर मैं सिंपल से कहती टाइम टेबल 3 स्लाइड्स, टाइम टेबल ऑफ समर हॉलीडेज फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 5th ग्रेड वर्ष, तो क्या ये मुझे 3 स्लाइड्स नहीं बना के देता? बताएं हैं? देता, लेकिन क्या बना के देता? अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी की देता ना। पहली स्लाइड में अपनी मर्जी की चीज़ें, दूसरी में, तीसरी में अपनी मर्जी की चीज़ें। मैंने कहा कि मेरी मर्जी की चीज़ें डालो, ठीक है। मैंने ऐसे डायरेक्ट क्या कान से पकड़ के सीधे रास्ते पे लेके गई। अब आपका काम है कि आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स डालोगे हर स्लाइड पे। 3 मैंने बनाएंगे, आपने 5 बनानी है कम से कम। हर स्लाइड का टॉपिक आपकी मर्जी से होना चाहिए। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है ना तो बोलो जी पहली स्लाइड्स जनरेट फर्स्ट स्लाइड, या फिर उर्दू में भी अगर बोलो, पता नहीं ये बात करता है नहीं करता, वो देख लेना, कि पहली स्लाइड में जो है वो आपने मेरा इंट्रोडक्शन लिखना है। उसमें आप लिख दो जी नेम के आगे अपना नाम लिख दो, क्लास लिख दो या फिर कोर्स लिख दो, जो भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे जो है वो 4 स्लाइड में मतलब मटेरियल ही होना चाहिए। एक स्लाइड भले इंट्रोडक्शन की हो खैर है, लेकिन आप लोगों की बाकी 3-4 स्लाइड जो है ना वो पूरा मटेरियल होना चाहिए, और तस्वीरें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि तस्वीरें इसमें जो है वो समर हॉलीडे के हवाले से हों, जो टॉपिक है उसके हवाले से। मैंने उसको समझाया तो उसने दी, वैसे भी देता लेकिन रैंडम देता, ठीक है ना। ये काम चाहिए। अब आप लोग अपने पास मुझे कोई रैंडम इस तरह की प्रेजेंटेशन जनरेट करके दिखाएं जी। मैं देखूँ ना कितना समझ में आया, कौन कहाँ अटक रहा है, तो फिर क्योंकि सबमिशन के टाइम मुझे नहीं मसला चाहिए। नेक्स्ट वीक से मंडे से मैं किसी भी टाइम प्रेजेंटेशन ले सकती हूँ। मुझे आपका होमवर्क सबमिशन चाहिए इस वीक, जब भी मैंने जो है वो पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। मतलब आई थिंक स्टार्टिंग में बता दिया, आज मंडे है ना भाई, तो मैंने मंडे को इसलिए बता दिया कि नेक्स्ट मंडे को मुझे ये काम आप लोगों से चाहिए और यहाँ पर चाहिए। समझ में आई? प्रेजेंटेशन की सूरत चाहिए।